पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन के बाद पूरे संगीत जगत में शोक की लहर है। हमारे साथ पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी हैं। गुरुजी, एक बहुत बड़े संगीत के पुरोधा ने दुनिया को भले ही अलविदा कह दिया हो, पर उनकी गायकी और उनकी वो आवाज़ हमेशा के लिए अमर हो गई। किस तरीके से आज उन्हें आप याद करते हैं? संगीत किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। अमरत्व की दृष्टि से, शाश्वत प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो नाद जो है वो अनंत है, शब्द गुणम आकाशम। और शास्त्रों में भी कहा गया है वंदे नाद तनुम। शिव का शरीर नादमय है, द बॉडी ऑफ साउंड। आजमगढ़ के गांव से चला हुआ व्यक्ति मुजफ्फरपुर में गनी खान जी से शिक्षा लेता है, वाराणसी आता है। वाराणसी आने के बाद ठाकुर जयदेव सिंह से शास्त्र पक्ष की जानकारी प्राप्त करते हैं और वाराणसी की जो पारंपरिक निधि विधि है उसे भी ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। और तब के प्रख्यात कलाकार तबला वादक स्वर्गीय अनोखे लाल जी की कन्या से विवाह होता है, काशी में रच बस जाते हैं। तो पूरब अंग की ठुमरी, उसकी जो विशेषता है वो भी उन्होंने ग्रहण की। और उपशास्त्री के साथ साथ लोक जीवन में सहजतया जो संगीत अपनाया जाता है, कथ्य तथ्य, उसका भी सुयोग उन्होंने अपने गायन में किया। इससे उनका गायन और साथ ही साथ गाने के बीच में छोटी छोटी टिप्पणी और व्याख्या भी करते थे, इसलिए वो सहज सुबोध हो जाता था। और सामान्य मंच से लेके बड़े से बड़े मंचों पर गायन किया, लोकमान्य हुए, प्रतिष्ठित हुए, प्रशंसित हुए और पद्म भूषण और पद्म विभूषण तक का अलंकरण प्राप्त किया भारत सरकार से। आवाज़ में शैली के अनुकूल बदलाव करने की क्षमता उनमें थी। शास्त्रीय पुट भी था, उपशास्त्रीय था, चैती, दादरा, कजरी, इन सब का सुयोग भी उनके गायन में था। खेले मसाने में होरी उनका प्रिय गेय गीत था और इसलिए उनके गायन से लोक संवाद करने का जो प्रयास था वह प्रशंसनीय था। गुरु जी, कुछ ऐसे किस्से या उनके साथ ऐसे कुछ लम्हे जो आपको जीवन भर के लिए याद रहेंगे? सवाल आता था कि जब छन्नूलाल जी और मेरा साथ साथ कार्यक्रम हो तो ये चयन करते थे, भाई कौन पहले गाएगा। वो क्या, जिसको जो गाना हो पहले गा ले, एक गाएगा उस बाद दूसरा ही गाएगा। तो उस चीज़ में वो हृदय से संबंध रखते थे और लोक से संपर्क करने का जो उनका प्रयास था, पहले थोड़ी सी बात कर लेना, फिर बंद सिखाना और कठिन से कठिन बात को सरलतम ढंग से प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति थी वो उनकी विशेषता थी। तो ऐसे कई प्रसंग आए जीवन में, लेकिन उनका महत्व आदमी के रहते हुए कम होता है। जब अचानक वो चला जाता है तब फिर वो स्मृतियों की लहर ऐसी डूबती है। और आज तो सवेरे से लगा हुआ है इस मर्माहत अवस्था में भी पूरी कहानी कौंध रही है उनके जीवन की। कम से कम 60 साल का तो संबंध हम लोगों का रहा ही है। एक सूनापन लग रहा है। शिष्य प्रशिष्यों में उनकी शैली जो है स्मृति बोध के आधार पर जीवित रहे और उनकी गायन शैली का विस्तार हो। और परिवार को और उनके प्रशंसकों को ये मर्माहत क्षण जो है
से शांत होने का उपाय हो, प्रभु क्षमता दें और छन्नूलाल जी की आत्मा को शांति प्रदान करें, ऐसी ही कामना है। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन पर हर व्यक्ति दुखी है, शोक में डूबा है और उनसे जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं वो अवशेष हैं और लगातार संगीत जगत के जो लोग हैं वो स्मृतियां याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।